एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक राघव रहता था। वह अपने गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और गहरी सोच के लिए जाना जाता था। लेकिन राघव के जीवन में एक समस्या थी। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। उसे अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। चाहे वह शारीरिक इच्छाएं हों या दुनिया के अन्य आकर्षण, राघव महसूस करता था कि वह खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं पा रहा है। एक दिन राघव ने सोचा कि वह गांव के पास पहाड़ी पर रहने वाले एक महान साधु से मार्गदर्शन लेने जाए। वह साधु अपने गहरे ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनके पास जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आते थे। राघव अपने दिल में परेशानियों को लेकर पहाड़ी पर चढ़ा और साधु के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो साधु ने उसे शांति से स्वागत किया। राघव, क्या बात है, तुम यहां क्यों आए हो? साधु ने पूछा। राघव ने अपनी परेशानी को बताते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा व्यस्त रहता है। मुझे ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई होती है। इच्छाएं और संकोच मुझे हमेशा घेर लेते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे शांति और सच्ची दिशा चाहिए। साधु ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी परेशानी का हल ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं का त्याग नहीं है, यह आत्मनियंत्रण और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को समझने और उसे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने का तरीका है। राघव ने कुछ सोचते हुए पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं? यह कठिन नहीं होगा? साधु ने उत्तर दिया, मुझे एक कहानी बताने दो। कल्पना करो एक नदी को। जब वह नदी बिना दिशा के बहती है तो वह केवल बर्बादी करती है। वह भूमि को बहा देती है और अपनी शक्ति को व्यर्थ ही खो देती है। लेकिन जब वही नदी एक बांध के द्वारा नियंत्रित होती है तो वह बिजली पैदा कर सकती है और पूरी धरती को रोशन कर सकती है। यही हाल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का है। जब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी रहती है तो तुम कमजोर रहते हो, लेकिन जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य में केंद्रित करते हो और तुम बहुत शक्तिशाली बन जाते हो। राघव की आंखें खुल गईं। तो आप कह रहे हैं कि यदि मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाऊं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊं तो मैं शांति और शक्ति पा सकूंगा? राघव ने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, यही है ब्रह्मचर्य का सार। यह आत्मनियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो और अपनी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करते हो तो तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और शक्ति अनुभव करोगे। राघव ने तय किया कि वह ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। वह कई महीनों तक साधु के पास रहा और उन्होंने शारीरिक और मानसिक अनुशासन सीखा। राघव ने ध्यान लगाना शुरू किया, अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखा और अपनी इच्छाओं को संयमित किया। धीरे धीरे राघव ने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति आ रही है और उसकी मानसिक स्पष्टता बढ़ रही थी। कुछ समय बाद राघव के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसकी कार्य क्षमता बढ़ी, वह अपने रिश्तों में अधिक समझदारी से पेश आने लगा और उसे अंदर से संतुष्टि का अनुभव होने लगा। अब लोग उसकी सलाह लेने के लिए आने लगे थे और राघव को एक महान विचारक के रूप में पहचानने लगे थे। एक दिन जब राघव नदी के किनारे बैठा था, एक महिला आई। उसने राघव से कहा, राघव, मैं आपकी अनुशासन और शांति की सराहना करती हूँ। मुझे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन इस भरी दुनिया में मैं कैसे अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ? राघव मुस्कुराए और बोले, दुनिया में हमेशा विकर्षण होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अपने भीतर की शक्ति को समझना। हर बार जब तुम्हें कोई विकर्षण लगे तो उसे अपने केंद्र की ओर लौटने का अवसर समझो। ब्रह्मचर्य केवल दुनिया से दूर जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के आत्मनियंत्रण को प्रकट करने का तरीका है। अपने उद्देश्य से जुड़े रहो और ध्यान केंद्रित करो। समय के साथ राघव के ज्ञान और शिक्षा का प्रभाव पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। वह अब न केवल अपने जीवन में अनुशासन के प्रतीक थे, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और शांति से जीने की राह दिखाई। कहानी का संदेश, ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कला है। यह मानसिक शांति, स्पष्टता
और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर निर्देशित करते हैं और सच्चे आंतरिक सुख की प्राप्ति करते हैं।